दोस्तों, ऐसे कई लोग होंगे जो लंबी छुट्टी पर जाना चाहते होंगे और दूर दराज अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहते होंगे, महंगी फ़ोन, महंगे कपड़े, शॉपिंग करना चाहते होंगे। लेकिन ये सब सोचते सोचते उनके मन में उनके घर का रेंट, उनके कार और बाइक की ईएमआई और अदर खर्चे याद आ जाते हैं। उनके देखे हुए सारे सपने सपने बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, आप सब यही सोचते होंगे कि रातों रात कुछ चमत्कार हो और हम अमीर बन जाएं, हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें कभी इन सभी खर्चों की चिंता ना हो। लेकिन दोस्तों, सच बात तो यह है कि एक रात में किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती और जो लोग सक्सेसफुल हैं, मिलियनर हैं, उनको भी एक रात में सक्सेस नहीं मिली है। सक्सेस को पाने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स का सहारा लेना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बेबी स्टेप्स के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक बार एक जंगल में 3 पिग रहते हैं। पिग नंबर 1 बहुत ही आलसी पिग होता है और बहुत ही बेवकूफ़ होता है। अब ठंड का मौसम आने वाला होता है तो सभी पिगों को अपना घर बनाना होता है। तो सबसे पहले पिग नंबर 1 जल्दी जल्दी में अपना घर बना लेता है, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना मेहनत की, और उसमें रहने लगता है। अब बारी पिग नंबर 2 की आती है। पिग नंबर 2 थोड़ा सा मेहनती होता है, इसलिए वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और लकड़ी के थ्रू अपना घर बनाता है। अब पिग नंबर 3 की बारी आती है। पिग नंबर 3 इंटेलिजेंट पिग होता है। वह ईंट और कंक्रीट से अपना घर बनाता है और उसमें रहने लगता है। अब सर्दी का मौसम आ गया। अब क्या होता है, एक वुल्फ शिकार पर निकलता है। उसको भूख लगी होती है। अब तीनों पिग भी भूखे होते हैं और वुल्फ भी भूखा होता है, लेकिन पिग को अपनी भूख मिटाने के साथ साथ अपनी जान भी बचानी होती है, क्योंकि वुल्फ उन्हें खा सकता है। तो सबसे पहले वुल्फ पिग नंबर 1 के घर पे वार करता है, जो कि बहुत ही कच्चा होता है, तो उसको मारकर खा जाता है। अब बारी दूसरे पिग की होती है, तो उसको तोड़ने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वह उसे तोड़कर पिग को खा जाता है। अब बारी तीसरे पिग की आती है। अब तीसरे पिग ने जो घर बनाया था वह कंक्रीट से बनाया था और उसमें एक चिमनी भी थी, राइट। उसमें एक चिमनी भी लगा के रखी थी, इसलिए बस चिमनी के पास खोलते हुए पानी का एक बर्तन रख देता है, जिससे कि वो उसके पास जाता है और उस खोलते हुए पानी के कारण मर जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल यह है कि हमें हमेशा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए और मेहनत के साथ साथ हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से बचाए। जैसे कि पिग नंबर 3 ने मेहनत की, दिमाग चलाया और फ्यूचर को देखते हुए अपने घर को बनाया, इसलिए वह आज जिंदा है। चलिए अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि वह जल्दी से अमीर बन जाएं, फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और अपनी फैमिली को एक सिक्योर लाइफ दे सकें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेब्रा एमसी 26 साल की उम्र में ही मिलियनियर बन गए थे, लेकिन 30 साल की उम्र होते होते उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वह दोबारा से गरीब हो गए। उसके बाद उन्होंने फाइनेंस के बारे में सीखा, जाना, समझा और उसके बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और फाइनेंस रिलेटेड कुछ फैक्ट्स उन्होंने अपनी बुक मनी मेकओवर में बताया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बुक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और स्टेप्स को जानने और समझने वाले हैं, जो कि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएंगे और स्टेबल रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो है स्टॉप लिविंग इन डिनाइल। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और डिनाइल में जीते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हेल्दी फूड हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और फास्ट फूड हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। यह जानते हुए भी हम उन्हीं ऑयली फूड और फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड को खाना पसंद करते हैं। और जब हमसे कोई ऐसा बोले कि ये फूड खाने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो हम उसको डिनाइल कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक इसी तरह शराब का सेवन भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पीते हैं। लोग कहते हैं कि 1-2 बार पीने से कुछ नहीं होता, और ऐसा करते हुए धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ की आदत लग जाती है और उनके शरीर पर शराब का हानिकारक प्रभाव दिखता भी है। लेकिन फिर भी वह इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। जैसा कि कुछ बातों को हम अपनी हेल्थ के साथ डिनाई कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ भी कुछ स्टेप्स को डिनाई कर देते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पार्टिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वैकेशंस पर घूमने जाते हैं और बाद में ऐसा होता है कि वे लोग किसी बहुत बड़े कर्जे में दब जाते हैं।
या फिर अपनी लाइफ को एक बहुत ही छोटे पैमाने पर जी रहे होते हैं। मनी मेकओवर बुक के ऑथर कहते हैं, यदि आप किसी मेढक को एक उबलते हुए पानी में डालोगे तो वह तुरंत उछलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन यदि आप उसी मेढक को एक नॉर्मल पानी में डालोगे और उस पानी को धीरे धीरे गर्म करोगे तो वह मेढक उस गर्म टेम्परेचर में रहने की आदत बनाता जाएगा और अंत में जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, तो वह मेढक उसमें मर जाएगा। ऑथर का कहना यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति पर तुरंत मुसीबत आती है तो वह उससे निकलने की कोशिश करता है और निकल जाता है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आए तो वह उसमें जीने लगता है और आखिरकार उसमें फंसकर रह जाता है। तो दोस्तों, मनी मेकओवर करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और जब रियलिटी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो आपको तुरंत फ़ायदा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन ज़रूर फ़ायदा देंगे। और ध्यान रहे कि सब ठीक है, सब चलता है, अरे यह हो जाता है, इन चीज़ों को भूलो। हर काम को करने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। दोस्तों, अगला स्टेप है क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अगर आप मार्शैलो के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा, इफ़ एनी थिंग कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। अगर कुछ बुरा हो सकता है और उसके लिए आप तैयार नहीं हो तो वह निश्चित है कि बुरा ही होगा। चलो एक उदाहरण से बताता हूँ। एक राजू नाम का इंसान है जो कि हाई क्लास डिग्री लेकर एक MNC कंपनी में जॉब करता है। राजू की सैलरी और उसका वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, लेकिन राजू के अंदर एक बैड हैबिट है कि वह जितने पैसे कमाता है वह सारे खर्च कर देता है अपने शौक और अपनी अय्याशी में, और वह अपने परिवार की छोटी बड़ी खुशियाँ पूरी कर देता है, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाता, जबकि वह अपने घर में इकलौता कमाने वाला है। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी फैमिली परेशानी में आ जाती है। एक दिन क्या होता है कि राजू रोज़ाना की तरह सुबह ऑफिस जा रहा होता है और सुबह ऑफिस जाते जाते उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई या फिर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रहेगी। और यह बात सोचते सोचते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसको बहुत सारी चोट आती है, उसके हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण डॉक्टर उसे 4 मंथ का बेड रेस्ट करने के लिए कह देते हैं। अब इसी कारण से उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब राजू को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था, और जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचा भी था वह सब हॉस्पिटल के बिल एंड सर्जरी में खर्च हो गया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उसके पास अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के पैसे भी नहीं थे, उसके पास अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं थे। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमने यह सीखा कि भविष्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए और एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करके रखना चाहिए जो हमें हमारे बुरे वक्त के साथ दे सकता है। इस किताब के लेखक कहते हैं कि हमें अपने बुरे वक्त के लिए कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तक रखना चाहिए, और उन पैसों को हमें अलग से ही सेव करके रखना चाहिए। मतलब उसका यूज़ किसी भी पर्सनल खर्च या पर्सनल शॉप में नहीं करना चाहिए, ताकि हम उस फंड का इस्तेमाल अपने बुरे वक्त में कर सकें। इससे होगा यह कि यदि कोई इमरजेंसी आती भी है तो आपके पास ऑलरेडी फ़ंड सेव होंगे, तो आप उस इमरजेंसी फ़ंड के द्वारा आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राजू के केस में देखा जाए तो अगर राजू ने कोई इमरजेंसी फ़ंड बनाया होता तो वह अपने हॉस्पिटल के बिल्स उस इमरजेंसी फ़ंड से भर सकता था, और अदर जो उसकी सेविंग थी उसके थ्रू अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर करना चाहिए। अगला जो स्टेप है हमारा वह है यूज़ डेट स्नोबॉल। दोस्तों, अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा हथियार हमारी एक्टिव इनकम होती है, और सबसे बड़ा दुश्मन होता है डेट, इसको कर्जा बोलते हैं। और कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले डेट फ्री होना पड़ेगा। हर बड़ा बिलियनियर या मिलियनियर डेट फ्री होता है। यदि कोई अमीर आदमी कर्जा लेता भी है तो वह उस कर्जे के द्वारा कुछ अलग एसेट खरीदता है, पैसे कमाने के अलग तरीके दिखता है, और उस तरीक़ों से वह लिया हुआ कर्जा चुकाता है ताकि उसकी पर्सनल इनकम पर कोई फ़र्क ना पड़े। और वह लोग जो अपने शौक़ पूरे करने के लिए कर्जा लेते हैं उनका गरीब बनना तय होता है। सभी अमीर लोगों को पता होता है कि कर्जा आगे चलकर की फाइनेंशियल फ्रीडम में परेशानी खड़ी कर सकता है, और डेट अगर समय पर नहीं चुकाया गया, फिर किसी प्रॉब्लम में आ गए तो बहुत सारा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, जिसको भरते भरते सारी ज़िंदगी बीत सकती है। दोस्तों, आज की डेट में लोन मिलना नेटफ्लिक्स पर सब्सक्रिप्शन लेना जैसा हो गया है। आपको बहुत सारे लोन कंपनी बहुत जल्दी लोन दे देती है, और सभी लोग इस आसान प्रोसेस के थ्रू लोन ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हिडन चार्जेस चेक नहीं करते, जिसके कारण ये लोग हाई इंटरेस्ट रेट में फंस जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें अपने घर के छोटे मोटे डेट को फ्री करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डेट स्नोबॉल का यूज़ करना चाहिए। डेट स्नोबॉल का मतलब है कि जैसे आप एक छोटा सा बर्फ़ का गोला बर्फ़ पर फेंकते हो तो वो धड़कते धड़कते नीचे आते आते बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने कर्जे को धीरे धीरे चुकाना चाहिए। इसके लिए
आप पहले अपने सभी डेट की लिस्ट बना लीजिए, मतलब कि सबसे पहले काम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से लिस्ट बना लीजिए। मतलब सबसे कम डेट को सबसे पहले रखिए। जब आपकी तनख्वाह आए तो सबसे पहले सबसे छोटे अमाउंट को चुका दीजिए। इससे आप थोड़ा हल्का महसूस होगा कि मेरे ऊपर से कुछ कर्ज तो हटा। ठीक इसी तरीके से अपने बाकी कर्जे को धीरे धीरे करके कोशिश करो कि जल्दी चुकता हो जाए। ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आप अपने एक छोटे से लोन को चुकाते हो तो आपके मन में बहुत रिलैक्स फील होता है, और इसी फीलिंग को दोबारा फील करने के लिए आप अपने सारे कर्जे को धीरे धीरे करके चुकता कर देते हो। यह प्रोसेस ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से यदि आप लगातार 2 हफ्ते अच्छी डाइट फॉलो करते हो तो आपको 2 हफ्ते बाद अच्छा फील होने लगता है और अंदर से गुड वाइब आती है। तो आप उसी गुड वाइब के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रखते हो। ठीक इसी तरीके से यदि आप छोटे छोटे अमाउंट को पे करते जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा और आपको हल्का रिलैक्स फील होगा। तो आप उसको फील करने के लिए अपने सभी कर्जे को क्लियर कर दोगे, और इस तरीके से डेट स्नोबॉल में मनी मेकओवर से आप डेट फ्री हो जाओगे। अगला स्टेप है हैव अ रनवे फंड। डेट फ्री होने के बाद आपको अपना रनवे फंड बनाना चाहिए। रनवे फंड का मतलब है कि यदि आप फ्यूचर में काम नहीं करो तो भी आपके पास इतना पैसा हो कि आप सारे एक्सपेंस कर सको। आप पहले अपने इनकम का एक्स्ट्रा पार्ट डेट को चुकाने में यूज़ कर रहे थे, अब आपका डेट ख़त्म हो चुका है, इसलिए उस पार्ट को रनवे फंड में बनाने में यूज़ करो। सबसे पहले आप अपने 3 महीने का रनवे फंड बनाओ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पूरे महीने में कितना खर्चा करते हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, घर का रेंट हो, बाइक की EMI हो, जो भी आप खर्चा करते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना होता है वो निकाल लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट निकलता है 10,000 रुपये, तो 3 महीने के हिसाब से 30,000 रुपये हो गया। तो अब आपको सबसे पहले 3 महीने का रनवे फंड बना लेना चाहिए। अब इस रनवे फंड से प्रॉफिट यह होगा कि यदि फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम के कारण यदि आपके पास जॉब नहीं रहती है या फिर आपकी जॉब चली जाती है तो इस 3 महीने के रनवे फंड से आप बिना टेंशन अपने एक्सपेंस उठा सकते हैं और इस 3 महीने के अंदर एक दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से यदि आपकी नौकरी अच्छी भली चल रही है तो 3 महीने का रनवे फंड बनने के बाद आपको उसे 12 महीने का कर देना चाहिए। 12 महीने का रनवे फंड होने से आपका मनी मेकओवर बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 12 महीना मतलब 1 साल, और इन 1 साल के बीच यदि आप अपनी नौकरी संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसे छोड़कर 1 साल में अपना स्टार्टअप या फिर अदर कोई बिजनेस या फिर दूसरी नौकरी कर सकते हैं। 5वां स्टेप है इन्वेस्ट एंड एन्जॉय लाइफ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एन्जॉय करना बंद नहीं करना चाहिए। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना और उसे बचाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें लाइफ को एन्जॉय करना भी आना चाहिए। बस ऑथर का कहना यह होता है कि हम अपने लाइफ को एन्जॉयमेंट और शौक को पूरा करने के लिए कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। हमें कर्जे में डूबकर अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं करना चाहिए, और एक इंसान तभी अपना लाइफ एन्जॉय कर सकता है जब बस सारे बिलों से, सारे बोझों से, सारे कर्जों से मुक्त रहेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी 20 से 30 की उम्र में हमें अपने फ्यूचर के लिए अच्छी वेल्थ बनानी है, तो इस समय हमें काफ़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि बाद में जब लाइफ जीने निकलो तो आपको पैसों की कोई टेंशन ना रहे। इसलिए आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकें और आपकी आने वाली जनरेशन भी फाइनेंशियली सिक्योर रह सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा तो मुझे और खुशी होगी ऐसी ही वीडियो बनाने में। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।